हरियाणा के मेरे भाई मेरा पीछे हरियाणा का बैठा, शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी बात उसने कही है। बोलता था शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। 15 पंजे 75 रुपए के गेहूं उस झोले में और 135 रुपए का वो झोला की छपाई और बना। ये झंडे वाला जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा उठा है। पहले खादी का झंडा था। देश में ऐसा बढ़िया मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा में काम कर रहे हैं देश के लिए, उसके पे भी सीबीआई, हेल्थ पे काम कर रहे हैं उस पे भी सीबीआई। भाई फ्री बांटते ना, इतनी सस्ती राष्ट्रवाद की बार नहीं है। मोदी जैसे पत्रकार ही कह देते बिल भी वापस कर लिए। थोड़ा सा भरोसा जताओ सरकार पे। दूर तक गई थी, दूर तक गई थी, विदेशों में गई थी। किसान उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इतिहास गवाह है इस बात का। आप इतिहास उठा करके देखिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। पूरे देश भर के किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। क्या इसी बीच हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद है। पहले बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। जंतर मंतर पर जिस तरीके से किसान इकट्ठा हुए, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक जो है किसान ऐसे ही रहेगा। किसान आएगा सड़क पे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है, सरकार को भी पता है कि समस्याओं का समाधान और ऐसे अहंकारी लोगों से, ऐसे तानाशाह लोगों से किसान ही लड़ सकता है। क्योंकि हमारे जो नौजवान भाई हैं उन पर ये उल्टे सीधे मुकदमे लगा दें, फिर वे हमारी माता जो चिताई रहे वे बेचारी डर जा, भयभीत हो जा। तो ये किसान है तो यही उसे निपटारा करेगा। कल राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता की गिरफ्तारी हो जाती है, किसानों को भी आज बॉर्डरों पर रोका जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है, तो क्या कहेंगे? कैसे आंदोलन चलेगा? देखिए, आंदोलन जैसे पहले चला था, ये पहले जब ये बतावे थे कि आतंकवादी बैठे किसान, कुछ लोग बैठे किसान, लेकिन जब बिल भी वापस हुए थे सरकार भी झुकी थी, सारे काम हुए थे। तो जैसे जब चला था नीतियों को लेकर के हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे बड़े उम्र दराज नेता हैं हमारे, वो हमें आदेश देंगे, हम उनके अनुसार चलते रहेंगे। क्योंकि हम बड़े बुजुर्गों की नीतियों पर अगर चलेंगे तो आंदोलन अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा, टिकाऊ चलेगा, जैसे चला था। ठीक, अगर हम इस चीज़ से भटक जाएंगे तो चीज़ें कुछ तो खराब हो ही जाती है और कुछ सरकार बदनामी करती है। तमाम आपने वो चैनल देखे थे जिन चैनलों पर ये उल्टा सीधा दिखाते थे। तो क्या लगता है कि अब जो आंदोलन आप लोग पिछले 1 साल से बैठे रहे और अब फिर आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, तो लगता नहीं कि सरकार मानेगी आपकी बात? देखिए, जब तानाशाही मानते हैं लेकिन आप अपने आप को जताओ कि आप हो, आप कैसे महसूस कराओगे कि आप हो? आप झूठ की खिलाफत करके, आप गरीबों का साथ दे करके, आप अपने हक की आवाज उठा करके, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप ऐसे ही तो बताओगे कि हाँ मैं जिंदा हूँ। मैं कैसे महसूस, अगर मैं घर में ही पड़ी रहूंगी, जन्म जो लेते हैं ना वो तो पशु जानवर भी ले रहे हैं, वो जन्म लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन इंसानी रूप जो आपको मिला, परमात्मा ने इतना खूबसूरत शरीर जो दिया, किस लिए दिया है? कि आप जताओ कि आप हो, आप गलत बात का विरोध करो, गलत बात का सपोर्ट नहीं करो। और दूसरी बात, इतिहास गवाह है इस बात का। आप इतिहास उठा करके देखिए, जिन्होंने गलत की खिलाफत करी है, जिन्होंने सच्चाई के साथ में बोला है, इतिहास उन्हीं के लिखे गए हैं। तलवे चाटने वालों के इतिहास नहीं लिखे गए, पढ़ ले। तो मैं ये कह रही हूँ, जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या ये आवाज दूर तक गई? क्योंकि आप कह रहे हैं अभी तक सरकार हमारी दूर तक गई थी, MSP दूर तक गई थी, विदेशों में गई थी, किसान आंदोलन की आवाज विदेशों में, लेकिन फिर दोबारा आना पड़ा। अब दोबारा मजबूरी होगी। हमने भरोसा कर लिया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे किसानों ने भरोसा कर लिया, बॉर्डर से चले गए, बातों में इनकी आ गए हैं। और इस चीज का, अब एक बात बताओ, तुम पत्रकार हो, बिल वापस कर लिए, ठीक है जी, हम चले गए घर, स्वामीनाथन रिपोर्ट कमेटी, ये वो MSP सब बात होगी सेट। तुम जैसे पत्रकार ही कह देते बिल भी वापस कर लिए, थोड़ा सा भरोसा जताओ सरकार पे, अब चले जाओ। अब चले गए तो अब आप ही सवाल कर रही हैं ये हमसे कि आप क्यों चले गए। हमने थोड़ा भरोसा जताया, क्यों? क्योंकि ये किसी कार्यकर्ता ने नहीं बोला, ये सरकार चलेगी ना, थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा, इसीलिए चले गए थे। अब हमें थोड़ी पता था हमारे साथ विश्वासघात करेगी सरकार, हमें नहीं पता ही। किसानों के साथ थी सरकार, तो अचानक से फिर किसानों को यहाँ पर आना पड़ा। डर था वो, उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, वो डर था, इसीलिए बिल वो नाश्ते में वापस लिए। तो किसानों ने कहा था कि यूपी चुनावों के अंदर बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी आई। अब
क्या उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं हो पाई, लेकिन क्या साल 2024 के अंदर हमें कुछ अंतर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ अब की बार, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी वोट को रखाने के लिए वोटर गया है, आजाद भारत में पहली बार। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी थी, वीडियो भी आपने देखे होंगे तमाम, कि कैसे ईवीएम झूल रही हैं गाड़ियों में, कैसे चुनाव आयोग के लोग जो है वो कर रहे हैं, सब आपने कोई देखा। पार्टी जीतने लगती है तो लोग बोल देते हैं। सुन लीजिए, चलो मान लेते हैं, इन्हीं की मान लेते हैं। दूसरी बात, कुछ गलती हमारी भी रही है, हमारे उत्तर प्रदेश के उन लोगों की भी रही है जो हार पहनने के लिए पंजाब राजस्थान चले जाते थे, नेता बनने के लिए चले जाते थे। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ तमाम उत्तर प्रदेश के नेता गए थे, कम से कम 20 नेता गए थे, किसान नेता, बीजेपी के खिलाफ पंचायत करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने एक ने भी मतलब अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए किसानों का इस्तेमाल किया गया। एक भी पंचायत नहीं की। मेरा सवाल उन तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं से है जिन्होंने एक भी पंचायत नहीं करी थी बीजेपी के खिलाफ में, और जिस नेता ने करी है वो बता दे हमें कि मैंने करी है, नहीं करी थी। एक भी उत्तर प्रदेश में पंचायत नहीं होती बीजेपी के खिलाफ में, ये नतीजा उसी बात का है। अभी लखीमपुर खीरी के नेतागिरी करने को चले जाओ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, चले जाओ झूलिया माला, वहाँ से पैर करके, मतलब किसानों के उसमें जो लोग अपनी चुनावी रोटियां सेकते हैं। मैंने आपको सीधा बता दे, उत्तर प्रदेश में एक भी बीजेपी के खिलाफ रैली नहीं हुई थी चुनाव में। तो अब 24 में क्या? अब ये सवाल मैं तो अब ये सवाल ये मैडम नहीं आएंगे, ये 24 के अंदर भारत के अंदर 28 स्टेट हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ। मोदी बार अब की बार नहीं है, मोदी तो झूठ बोल रहे हैं। एक बार इसको लोगों पर और भरोसा करे मोदी पर। मोदी ने तो करे कि हिंदुस्तान के अंदर 6,38,305 गाँव और शहर हैं। हिंदुस्तान की 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, हम 15-15 लाख रुपया दूंगा, आज तक किसी का आया कि बता दो। वो पुराने ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को लूट रहा था पहले भी देश की वहाँ से पैसा लेके आएंगे, वापस भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। देखो झंडे बेचकर कितनी कमाई कर। हाँ, ये झंडे वाला जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा उठा है। पहले खादी का झंडा था, अब जितने भी ये पॉलिस्टर है, गुजरातियों के पॉलिस्टर बिकवा दिए 25 रुपए का। भाई फ्री बांटते ना, इतनी सस्ती राष्ट्रवाद। मैं हैरान हूँ सरकार। बिल्कुल सही बात बोले झंडे वाले। जिनको जो झंडा नहीं लेगा, राशन डीलर की वीडियो आपने देखी, जो झंडा नहीं लेगा उसका 5 किलो राशन 20 रुपए है ना। लेकिन ये जो झंडा है ना, ये खादी का झंडा होता था हमारे देश का, जो खादी है। अब ये पूरा ये फ्री बांटते हैं, हमें तो जब अच्छा लगता पूरे देश में। इन्होंने गुजरातियों का बिकवा दिया सारा पॉलिस्टर है, तिरंगा फिर बांटते ना, फ्री बांटते, हमें भी बढ़िया लगता, फ्री बांटते। अपना थैला प्रचार के लिए फ्री बांटा, झंडा फ्री नहीं बांटा। झंडे के लिए राशन नहीं देते थे, 5 किलो खाने में 30 रुपया करते। 15 पंजे 75 रुपए के गेहूं उस झोले में, और 135 रुपए का वो झोला की छपाई और बनाई, वो तो फ्री बांट के प्रचार करने को झंडा नहीं फ्री दिया गया। आपकी बात तो सच बोलते होगे ना, जनता को यकीन नहीं होगा। एक बच्चर वहाँ गडरिया वो बकरी चलाता था, बोलता था शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। रोज वो खाता था, भाग के चले जाते गाँव वाले, अब भाई चलो। जब लोगों ने बोला सुनता, आज तो सच बोलने लगा, शेर आ गया हकीकत में। अब झूठ बोलना है कोई मेरा साथ भी बोलता हूँ। हरियाणा के अंदर 14,000 स्कूल है। स्कूल बंद पता है क्यों करे? सरकारी स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो तुम्हें 500 रुपए देने, प्राइवेट में पढ़ेगा तो वो उल्टे तुम्हें 1100 देंगे। ये इनकी नीति है। अब आदमी बच्चों को किसी में पढ़ाएगा जहाँ से पैसे मिलेंगे। कुछ समय के बाद में ये क्या करेंगे, उन स्कूलों को कह देंगे कि हमारा बजट नहीं है, हम नहीं पढ़ा। उधर सरकारी स्कूलों को ये कह देंगे कि ये जो इसमें मैडम नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। अब इनको संस्थाओं को बंद कर रहे हैं, इन्हें दे देंगे फिर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को। फिर वो गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? फिर उनकी फीस जाएगी महीने की 5-5 हजार। हरियाणा के मेरे भाई मेरा पीछे हरियाणा का बैठा, शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी बात उसने कही है। स्कूल जो बंद हुए ना वो इसीलिए ताकि गरीब का बच्चा, आज तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, गरीबों को बढ़ाने की बात, ये बढ़ाने की बात है। स्कूल बंद करेंगे, पढ़ाने की बात है। प्राइवेट में कौन पढ़ावेगा? अभी तो ये पैसे देंगे, कुछ दिनों बाद कह देंगे हमारा बजट ना जी, पैसे दो और पढ़ाओ। फिर इतनी फीस ज्यादा हो जाए, गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा। 115 हरियाणा के बिजली करने बंद कर ये नौकरी सारे हिंदुस्तान में बंद कर दीजिए। बताइए कितनी नौकरी मिली है लोगों को? और जो सबसे बड़ी बात है, जो ताकि इस किसान की जो बदला ले रही है, अग्निवीर की जो मोदी 70 बच्चे प्रभावित होकर आत्महत्या करी थी। तो अग्निवीर के लिए क्या कहेंगे? क्या कह तो रहे बढ़िया स्कीम थी। देखिए जो मेरे नौजवान भाई हैं, जिनमें
में जज्बा होता है, जोश होता है देश की सीमाओं पर खड़े रहने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए। अगर वो अग्निवीर से सहमत हो जाएंगे तो हम भी हो जाएंगे, जब वही सहमत नहीं है तो हम कैसे हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि मैं ये कह रही थी कि तमाम मुद्दों को लेकर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर अब किसान जो है वो इकट्ठा हुए हैं, और आने वाले कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो 24 के चुनावों में हमें देखने को मिलेंगे, एक बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए मुद्दे हमारे यही है, एमएसपी की बात करी, स्वामीनाथन रिपोर्ट करी, जो शहीद हुए हमारे 700 किसान को शहीदी का दर्जा, किसान को 5000 की पेंशन, यही हमारे मुद्दे हैं। टैनी की बर्खास्त नहीं हुआ, टैनी का लड़का है ना, यही मुद्दे हैं। एक तरफ आप है ना किसी को इतना प्रताड़ित कर देते हो कि उसको एक आतंकवादी बना देते हो, ठीक। अभी आपने देखा होगा नोएडा का एक प्रकरण, एक व्यक्ति ने महिला को गाली दी, बिल्कुल जी विरोध करा, मैंने भी करा, सबसे पहले मैंने विरोध करा फटाक से, ठीक। लेकिन उसकी बीवी बच्चे, उनका पानी बंद करना, ये कहाँ का नया है। बाबा साहब संविधान दे करके गए हैं, संविधान में क्या मुकदमा, क्या धारा, कोर्ट क्या फैसला करती है, ये कोर्ट तय करेगा, ये वहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं करेगी, पंचायत भी कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए देखिए अगर मैं श्रीकांत त्यागी का विरोध कर सकती हूँ तो मैं उसकी बीवी का सपोर्ट भी कर सकती हूँ, तो उसकी क्या खता है कि आपने पानी बंद करा, लाइट बंद करी, उसकी नहीं है ना कोई खता। जो भी कानूनी कार्रवाई हो आप कानूनी कार्रवाई करो, कोर्ट करेगा जो भी करेगा। लेकिन इस तरीके से ही इस बात को फिर आप देख लीजिए टैनी वाला, उसमें कुछ भी ना होता। 24 के मुद्दे पे क्या बोलेंगे, फटाफट से बता दें। 24 के मुद्दे पे यही बोलेंगे भैया, किसानों का जो रहना जो है ये आजकल जो है हमारी जो सड़कें है ना थोड़ी सी खामोश सी हो गई थी। अब हम जो चक्कर में आ गए सरकार के, सड़कें जब खामोश हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाती है। संसद को आवारा नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे देश की संसद है, हमें ध्यान रखना, ख्याल रखना। ये लोग धोखे मांगे के से तमाकू कम जनता आगे धोखे में है। झूठ पर का मचा को नहीं मार जाने तो चोरी पर का मचा को नहीं सरकार ना तो जुए पर की जीत को नहीं। अगर अगर मोदी की हारना हो तो अहमदाबाद का सिरनी और अपने अपने न दे, अहमदाबाद का सिरनी अपने अपने में दे। बल्कि मेरे को सुनने में आया है एक देश में ऐसा बढ़िया मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी, जो शिक्षा में काम कर रहे हैं देश के लिए, उसके पे भी सीबीआई, हेल्थ पे काम कर रहे हैं उस पे भी सीबीआई। उसको तो मोदी ने सम्मानित करना चाहिए, भाई ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री मंत्री होने चाहिए अच्छा जो देश की जनता के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे साथ यहाँ पर तमाम किसान लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पूनम पंडित यहाँ पर मौजूद है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, नीचे देखे कमेंट बॉक्स में। जैसे स्कूल नहीं बंद करेंगे, ये तो किसान की फांसी लगाएंगे, ये तो किसान की खाल उधेड़ के हड्डियों में से खून चूसने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं, नीचे देखे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल।